जानते थे यह उचित समय नहीं है। और जानकी जी से भी हनुमान जी कह रहे हैं कि अब ही मातु में जाऊं लेवाई कभी आयत नहीं राम तो भाई। लेकिन हनुमान जी नहीं ले गए। हनुमान जी जानते हैं कि माँ सीता दुखी है और जीव का दुख केवल परमात्मा की कथा से ही मिटेगा। इसलिए हनुमान जी ने सोचा क्यों ना माँ सीता को कथा सुना दे। जैसे ही हनुमान जी ने सोचा कि कथा सुना दे। अच्छा, कथा सुनाने में नियम है कि जो कथा सुना रहा है वो ऊपर बैठता है और जो सुन रहा है वो थोड़ी नीचे बैठता है। तो एक बार फिर जो नहीं आके हम नीचे बैठे हैं तो हम बहुत बड़े हैं, कि आप नीचे बैठे हैं तो आप छोटे हो। ना हम बड़े हैं ना आप छोटे हो। वो तो ब्याह की गद्दी ये से ऊंची बनाई जाती है ताकि जो कथा कर रहा हो वो सबको देख सके कि कौन सुन तो नहीं रहा कथा में। सब जने बड़े भाव से सुन रहे, इसलिए सबको देख सके हाँ भैया सब सुन तो रहे हैं। गर्मी में कंगन में हवा में झोंका रहा नींद लग गई थे कथा एक तरफ हो रहा है। तो इसलिए कि वक्ता की नजर सब पर पड़ती रही, इसलिए ब्याह की गद्दी ऊंची बनाई जाती है। तो हनुमान जी ने सोचा कि हमारी गद्दी बनी है। हनुमान जी कहाँ बैठे थे? पत्तों में छुपे बैठे थे। तरु पल्लव मह रहा लुकाई। हनुमान जी पत्तों में बैठे थे छुपे और जानकी जी वृक्ष के नीचे बैठी थी। तो हनुमान जी ने सोची अपनी गद्दी तो बनी है तो कथा सुनाने लगे। धन्य है हनुमान जी। रामचंद्र गुण बरने लागा सुनता ही सीता उसी समय हनुमान जी ने जैसे ही कथा सुनाई, रामचंद्र गुण वर्णय लागा सुनत ही सीता कर मुख भागा। उसी समय जानकी जी का दुख दूर हो गया। तो जैसे दुख जानकी जी का दूर हुआ है वैसे ही हम और आपका भी दुख दूर होगा। कब? बोले जब हम भगवान की कथा सुनेंगे। जब जीवात्मा भगवान की कथा को श्रवण करता है तो कथा भगवान की हमारी व्यथा मिटा देती है। इसलिए हनुमान जी ने जब कथा सुनाई तो जानकी जी की व्यथा मिट गई। जानकी जी प्रसन्न हुए। प्रभु संदेश सुनत वैदेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं हुई। उसी समय जानकी जी प्रसन्न हो गई। तो ऐसे कथा के वक्ता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन है प्रभु किसी न किसी रूप में पधारे, कथा को श्रवण कर दास को प्राप्त करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। इसके अंदर आप समस्त भक्तवृंद जो इस दिव्य कथा को श्रवण करने पधारे हैं, समस्त मौकलपुर के भक्तवृंद, समस्त आयोजक ग्रामवासी, समस्त मंडल वाले जो दिव्य कथा का आयोजन करवा रहे हैं, हमारे समस्त आयोजक, हमारे समस्त ग्रामवासी तो इस कथा में योगदान दे रहे हैं तथा हमारे आदरणीय पांडे जी चावड़ा वाले जो आपको अपनी वाणी द्वारा इस कथा में अवगाहन करवा रहे हैं। समस्त भक्तवृंदों का इस दिव्य कथा में बहुत बहुत अभिनंदन और सभी को एक भाव से सादर जय श्री। वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंधु सबके पद कमल सदा जो जुग पान।
सभी को भगवत स्वरूप जान करके आप समस्त भक्तवृंदों का इस दिव्य राम कथा में बहुत बहुत अभिनंदन। आइए बड़े भाव से हम आप कहे भगवान नाम संकीर्तन करें, इसके अनंतर हम आप कथा संपादन करेंगे। अच्छा जी, कोई बात बताएं, कथा तो आप पूजनीय हमारे आदरणीय पांडे जी के द्वारा श्रवण कर रहे हैं, तो हमने उनसे खूब मना किया कि हम तो सुन गए आए हैं, सुन गए आए हैं, लेकिन कहते नहीं आप तो हमें सुनने तुम करो। हमने बहुत मना करें लेकिन हम नहीं माने। आपका है बड़े है तो हम अनादर भी नहीं कर सकते, अपत्या भी नहीं कर सकते। इसलिए हमने कहा ठीक है, अगर राम जी को सुनने हैं तो हमें भी कोई समस्या नहीं है। बोली भक्तवत्सल भगवान जय हो। जितना भी समय मिलेगा हमारा भगवत चर्चा करें, उसके पूर्व बड़े भाव से भगवान संकीर्तन करें। राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम। जय हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल में, गया यही अवलंबना शबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंबना शबरी को जंगल में, लाखों के बेड़ा पार किए, लाखों के बेड़ा पार किए, पहुँचाया प्रभु के धाम। हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम, हरे 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 राम हरे राम सीता राम राम, हरे बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। रामायण मैया की जय हो। ज्यादा चले बोल न पावे बारे का काम तो न पर देखो एक बात बताएं, आप जब भी भगवान की कथा श्रवण करें तो 3 भाव से कथा सुननी चाहिए। कितने भाव से? बोले 3 भाव से। कथा में हम जरूर बैठे हैं लेकिन 3 भाव प्रधान होने चाहिए। कथा में बैठे तो उसमें 3 भाव प्रधान होने चाहिए। कौन कौन से? बोले पहला है मनसा,
सबसे पहला भाव है मनसा, यानी आप जब भी कथा में बैठे तो जहां बैठे हो मन भी उतना ही हो। नहीं, मन बड़ा खतरनाक है, तुम्हें तो वे मान जाए तुलसी में पहुंच जाए, ये मन बड़ा खतरनाक है। संसार में सबसे तेज गति यदि कुछ भी है तो वह मन की। ऐसे हनुमान जी को कहा गया है मनोजवंग, यानी जो की मन के समान गति है हनुमान जी। तो सबसे तेज गति है मन की। तो सबसे पहला भाव है मनसा, यानी हम और आप जहां बैठे हैं, जिस भाव से कथा सुन रहे हैं, तो मन बिल्कुल उतना ही रहने चाहिए। मन बिल्कुल कहीं हो। अगर मन इधर उधर भटक गया फिर पूरी कथा पूरी के ऊपर भटकाएगा। सर तो ऐसा ही हो कि हाँ मैं पाठ पीछे पाठ हमें माँ साहब बैठे हैं जैसे जी पढ़ा रहा है, अगर कोई को और कहूँ विद्यार्थी पढ़े ने तो फिर कहते हैं कि तुम तो वही काम कर रहे हैं, पाठ पीछे पाठ। इसलिए जब भी कथा सुने सबसे पहला काम हो मनसा, क्योंकि मन एक ही है और हमारा मन बहुत भटकता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका मन ना भटकता। भगवान अर्जुन से गीता में कहते हैं कि पार्थ यह मन बड़ा चंचल है, मन है दुर्निग्रहम चलम, यह मन बड़ा चंचल है। लेकिन यह चंचल मन, इस चंचल मन को यदि सही करना है तो इसको भगवान के चरणों में लगा दो, इसको भगवान के दर पर लगा दो। और जो मन भगवान के दर पर लग गया, जो मन भगवान के चरणों में लग गया, फिर वह भटकेगा नहीं, फिर वह एक ही दर का हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। देखो एक बात पता है, तुलसीदास जी ने मानस में मन की तुलना दो चीजों से करी है। मानस में मन की तुलना दो चीजों से करी है। एक तो करी है हाथी से, एक करी है हाथी से और दूसरी करी है मछली से। एक करी है हाथी से और दूसरी करी है मछली से। सबसे पहले हाथी से कर रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं? मन कर अनल विषय बन जरई, मन करी अनल विषय बन जरई, और हो ही सुखी जो मन करी अनल विषय बन जरई, मोहि सुखी देखो पहली तुलना करी हाथी से और दूसरी करी है मछली से। उत्तरकांड में लग रहा है कली के भल मल मोल मरूरिया, कली के भल मल मोल मरूरिया, आप करो भल मनीना, आप करो भल मनीना, आप करो सबसे पहली तुलना मन की करी हाथी से। अच्छा हाथी से काय करी? क्योंकि जैसा मतवाला हाथी होता है वैसे ही मन भी चंचल है। जो भी इतने भला है जो मिल जातो वो मिल जातो और फिर नहीं मिल रहा तो फिर दुखी हो। तो पहली तुलना करी है मन की हाथी से। मन की तुलना हाथी से करी गई है क्योंकि मन छटपटाता है। जब जिसको मन चाही वस्तु नहीं मिलती है तो यह मन छटपटाता है।
अच्छा, एक और अद्भुत बात है कि जैसे जंगल में आग लगती है, जब जंगल में आग लगती है तो पूरे जानवर जंगल के बाहर भगाते हैं। मनो हाथी जो है वह बाहर नहीं भगाता है, बोले वो सरोवर में जाकर खड़े हो जाता है। हाथी जानता है यह जंगल की आग पूरे जंगल को जला सकती है, लेकिन यहाँ सरोवर तक नहीं आ सकती। तो उसी प्रकार हाथी उसी प्रकार जब जंगल की आग सरोवर तक नहीं पहुंच सकती, हाथी उसी सरोवर में है। जंगल को तो जला सकती है, लेकिन हाथी जो है जंगल छोड़ के नहीं जाता, वह सरोवर में चला जाता है। हाथी जानता है कि पूरी आग जंगल को जला दे, लेकिन सरोवर तक नहीं पहुंच पाए। तो जैसे हाथी जंगल की आग से बचने के लिए सरोवर में चला जाता है, ऐसा ही अपन मन रूपी हाथी जो संसार में विषयों की आग लगी है, जब इससे छटपटा जाता है तो एक मन रूपी हाथी को भगवान की कथा रूपी सरोवर में आवाहन करवा दो। बोले वृंदावन में हरिलाल की। और जिस दिन यह मन भगवान की इस सरोवर में स्नान कर लेगा तो आप जा समझिए कि वही समय पे धीरे धीरे करके आपके पाप ताप संताप सब समन हो गए। क्योंकि हम और आप जो स्नान करते हैं, जो बाहरी स्नान करते हैं, शरीर जो स्नान कर रहा है वह बाहरी, इस शरीर को अगर स्नान शुद्ध करना है तो बाहरी स्नान, लेकिन यदि मन को शुद्ध करना है तो मन के लाने स्नान तुलसीदास जी ने बताया। तुलसीदास जी कहते हैं राम चरित श्री राम जय राम जय जय राम, राम कहते हैं राम चरित्र सर्व मन भाई, तो श्रम जान कोट हो पाए। हम और आप बाहरी स्नान करते हैं तो उससे शरीर हमारा शुद्ध होगा, लेकिन यदि मन को शुद्ध करना है तो हम और आपको भगवान के इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान करना पड़ेगा। बोली सियावर रामचंद्र की जय हो। तो पहली तुलना मन की करी हाथी से, दूसरी करी मछली से। पाप पयोनिधि जल मन बीना। अब आप उन दोनों चीजों में अंतर देखना। हाथी जब जल में जाता है तो आग से बच जाता है, और मछली जब तक जल में है तो वह जिंदा है। कविता तो सबने सुनी हुई है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। जैसे मछली बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार हमारा मन है, यदि इसको भगवान की कथा नहीं मिली तो यह संसार की इस विषय में जल जाता है। इसे पहला काम है भैया मनसा, कथा सुनो तो मन से कथा सुनो। जहाँ कथा हो रही है बढ़िया भाव से आप कथा सुने, मन से कथा सुने। तो पहला काम है मनसा, फिर दूसरा काम है वाचा। वाचा यानी वाणी, कि जहाँ भी कथा हो गए और जहाँ कीर्तन हो गए तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि जैसे कथा में कीर्तन हो रहा है तो हम सब मिलकर कथा की कीर्तन में सहभागिता करें। अब कीर्तन हो रहा हो, कभी जने बैठे हैं तो मौज। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है हमारा तक लोग। वह मुख धन्य होता है जिस मुख से भगवान का नाम निकले, वह मुख धन्य है जिस मुख से भगवान का नाम निकल जाए। इसलिए जितना भी समय मेरे भैया
हम और आपको भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान ने कितना बढ़िया मौका दिया है, इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा कि हम और आप बैठ करके भाव से कथा सुन रहे हैं। कितना बढ़िया मौका दिया है, केवल भगवान को नाम लेने। अच्छा, नाम भी कितना सरल है, राम, कितना सरल नाम है राम। इससे ज्यादा सरल तो कछु भी नहीं, इतना बढ़िया सरल नाम है राम। जैसे अपन क्यों राम राम मुँह खुल जाते हैं, मुँह बंद हो जाता है। अपन तरक्की कर जैसा राम बोलो तो राम एक पल को मुँह खुल जाए है राम, माँ में एक पल को बंद हो जाए। बोले है रा क्या है, बोले रा है रकार, और माँ क्या है, बोले माँ है मकार। इससे क्या होगा, तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी राके कहते ही निकसत पाप पहाड़। तुलसी राके कहते ही निकसत पाप पहाड़। पुनि आवन पावत नहीं, पुनि आवन पावत नहीं, देश मकार के बाद। पुनि आवन पावन नहीं, देश मकार के बाद। पुनि आवन पावन तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी राके कहते ही निकसत पाप पहाड़। जैसे ही कहा रा, तो जितने भी भीतर पाप हैं ये सब बाहर हो गए। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जोन के अंदर पाप नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जोन से कोई न कोई पाप नहीं बने। पाप तो सबसे बने होंगे, पाप तो सबसे बने होंगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कोई न कोई पाप ना बने हो। अच्छा, ये पाप है, पाप है क्या, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब यही पाप है। जिस दिन हम विकारों को कम कर लेंगे तो हमारा पाप धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए, कितना भी विद्वान हो जाए, लेकिन जब तक उसको आत्मबोध नहीं होगा, जब तक उसको आत्मबोध नहीं होगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, तब तक वह जीवन में भक्ति को नहीं पा सकता। भगवान की भक्ति वही पा सकता है जो विकारों से रहित हो जाए। इसलिए विकार कैसे मिटेंगे, बोले जो विकार मिटेंगे भगवान के नाम से। यदि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो धीरे 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 करके हमारे सारे विकार मिट जाते हैं। भगवान का नाम जो है वह पापों को मिटा देता है। अच्छा, तुलसीदास जी की कितनी अद्भुत कथा लिखी है। तुलसीदास जी ने उत्तर कांड में उत्तरी उत्तर लिखे, उत्तर कांड में उत्तरी उत्तर लिखे। तो समस्या लिख रहे हैं उत्तर कांड में, समस्या लिख रहे हैं उत्तर कांड में, और समाधान लिख रहा पहले सुंदर कांड में। कितनी अद्भुत बात है। ऐसा कोई डॉक्टर है कि जो दवाई लेने पहले के लिए बढ़िया जाए दवाई 4 महीना बाद तो पेट करेगा, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा तो जो दवाई लेने में आवे वो कह देवे कि तुम्हें 5-6 महीना बाद रोग हो जाए। लेकिन धन्य है तुलसीदास जी महाराज, इनसे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं होगा कि पहले लिख जाओ समाधान, उसके बाद बोले की समस्या, समस्या आहे। अच्छा, समस्या कौन सी है, बोले गई पाप। हम सब जितने बैठे हैं तो उनसे कोई ना कोई पाप होगा ही। इसलिए गोस्वामी जी उत्तरकांड में लिखते हैं, यह कली काल कठिन उरगारी,
पाप परायण समाधान लिख रहे हैं सुंदर कांड में, समस्या लिख रहे हैं उत्तर कांड में। समस्या है यह कलिकाल कठिन और गाड़ी, पाप परायण सब नर नारी जाए समस्या। समाधान तेरे लिख रहा हूँ कहाँ सुंदर कांड में। तुलसीदास जी लिखते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नासो तब ही। जब जीवात्मा भगवान के सन्मुख जाता है तो उसी समय उसके समस्त अघ यानी पाप समाप्त हो जाते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जीवात्मा से पाप हो गए। ऐसे तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि पाप परायण सब नर नारी, नर और नारी दोनों लिखे। अकेले नारी अगर लिखते तो जिज्जी हरे लड़ पड़ता, कहते महाराज हमने अकेले क्या करो। और अगर अकेले नर लिखते तो भैया हरे लड़ पड़ाते, बताओ हमने अकेले क्या करो। ऐसे उन्हें अच्छो समन्वय कर दो, पाप परायण सब नर नारी, दोनों को कह दिया कि सब पाप परायण है। इसलिए पाप से बचने का बहुत अच्छा तरीका है वह है भगवान को नाम। आप तो जितनो आपने बने भगवान को नाम उतनो लाएंगे। संसार की देखो ये बात बताना बहुत अच्छी, भगवान का नाम ही केवल ऐसा है कि जो लेता है उसका फल उसी को मिलता है। बड़े ध्यान से सुनिए, भगवान की भक्ति केवल वो साधन आए कि जो करत है उनको फल वही को मिलेगा। आप अंदाज करो, जैसे व्यक्ति जीवन भर पैसा कमाए, जीवन भर पैसा कमाए और अंत में जब मृत्यु हो गई और जब ले जाने लगा थे तो कहते थे कि जिंदगी में जितने पैसा कमा दे सकते हैं, ऐसी के थे इनने जितने पैसा कमा दे सकते हैं कि 4 गाड़ी छोड़ कर दे सकते हैं, 2 ट्रैक्टर छोड़ कर दे सकते हैं, ऐसी के थे। तो कहते थे राम नाम कहते हैं कि नहीं, ऐसा ही कहते नहीं। जा तो कहते नहीं ना कि अच्छे 2 मंजिला मकान छोड़ कर 2 मकान सकते हैं। अगर ऐसी कहते महाराज तो कहने की हम कथा बता सकते। आप सोचो जो जितना हम कमा रहे हैं, जितना हम अर्जित कर रहे हैं, एक चीज भी हम संग नहीं ले जाएंगे। और जो कमा रहा है वो भी नहीं ले जा सकता, जो उपयोग कर रहा है वो भी नहीं ले जा सकता। जिंदगी भर धन धन करता हो गए, धन इतने ऐसे धन होते ऐसे धन, अंत में जब तेरे ये कार्ड छपा है तो मैं निधन लिखो जा, उसमें निधन लिखते हैं जीवन भर धन धन करत हो गई, पर अंत में विकार जब सुख संदेश छपा तो मैं निधन लिखा। बस इतना ही है जिंदगी, जो आए जीवन को सार कि हम जीवन भर के तो हो गई कि जो धन और अंत में धन। लेकिन आज जो आप भगवान का यह सत्संग कर रहे हैं, जहाँ हम प्यास से गारंटी दे के कैसा कर कि आप आज जो कथा सुन रहे हो कछु चीज संग जाए
अन्यथा ले जाए, लेकिन जब कथा जरूर संग ले जाए है, बोले सियावर रामचंद्र की। कुछ चीज साथ में जाए अन्यथा ना जाए, लेकिन जब कथा जरूर संग ले जाए। एक सेठ जी थे, अब याद आ गई तो हमने कुछ सुनाई देने। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी को एक नौकर था, और वो नौकर बड़ो बुद्धू। तो सेठ जी वो नौकर से भोज भोज करते। सेठ जी उस नौकर से भोज भोज देखते। ऐसा उनका बेचारी में दिमाग में तो जब भी देखो तो भोज भोज के मुंह को चढ़ा। एक दिन की बात है कि सेठ जी ने एक डंडा लाओ और भोजू को हाथ में दे। तो वो नौकर बोले तो सेठ जी जो डंडा खाएगा। सेठ जी बोले भोजू हमने जो डंडा नहीं खरीदा है कि जो देना तुम्हें तुमसे बड़ा मूर्ख मिल जाए, तो जो डंडा उसके हाथ में दे जो देना तुम्हें तुमसे बड़ा मूर्ख मिल जाए, तो जो डंडा उसके हाथ में दे ठीक है। समय बीतता गया और समय एक संग ही रहता है, सब दिन जाता नहीं कि समाना कि सेठ जी भी बूढ़े हो गए, सेठ जी भी बूढ़े हो गए और बीमार हो गए, खूब दवाइयाँ भाई, लेकिन सेठ जी की बीमारी सही नहीं भाई। तो सेठ जी को भी लगने लगो कि अब निकट आ गया है समय, अब समय निकट आ गया है, इसलिए अब भगवान को भजन करना जाए। अच्छा आदमी नहीं सोचा जहाँ सब काम से फ्री होगा अब भगवान को भजन कर ली। ये भ्रम में मेरा क्यों कि बड़ा आप भजन करते हो, जरूरी नहीं है कि बड़ा कोई आवे। ऐसे अब ऐसे आप तो नियम बना ले कि 2-2, 5-5 मिनट अब ऐसे भगवान को भजन कर ले। धीरे धीरे यदि नियम बने हो तो जो धीरे धीरे करके उतने आप दिक्कत नहीं है। एकदम से आप जल्दी जल्दी भजन कर हो तो वो फिर मन में रहे। आज जब हम घर से आ रहे थे तो एक ट्रक के पीछे एक लाइन लिखी थी कि धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे और तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। धीरे धीरे चल हो तो बार बार मिलेंगे। ऐसे ही भगवान को भजन धीरे 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 कर हो तो आपका जरूरी आदत बन गए और तुम पंगोई में बैठे आओ कि हम तो बड़ा कोई में कर है, तो बड़ा में तुम क्या हो राम मोह निकल है आम। इसलिए भैया अभी हमें आपको मौका मिला है तो इस मौके को व्यर्थ नहीं जाने दो। और हम और आपका मन के चक्कर में है अब हो जाए, आगे देखें आगे देखें आगे देखें। यहाँ एक पल का भरोसा नहीं है, एक पल में किसी को क्या हो जाएगा। ये कितनी बढ़िया बात है, एक कितनी बढ़िया बात होती है।